यक्ष प्रश्न एक हिंदी कहावत है। ये ऐसे संदर्भ में इस्तेमाल होती है जहाँ समस्या का कोई हल न मिल रहा हो। ये कहावत महाभारत में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्नों से जन्मी थी। अपने वनवास के दिनों में जब पांडव वन वन भटक रहे थे, तब एक दिन वो पानी खोजने निकले। युधिष्ठिर ने सबसे पहले सहदेव को भेजा। वो एक तालाब के पास पहुंचा। जैसे ही पानी पीने के लिए वो झुका, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ यक्ष की थी, जो अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता था। सहदेव ने उस आवाज़ को अनसुना कर पानी पी लिया और वो अपने जीवन से हाथ धो बैठा। इसके बाद एक एक करके पांडव भाई काल का ग्रास बनते गए। अंत में युधिष्ठिर आए। उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का सामना किया। अपने जवाबों से उसे संतुष्ट कर अपने भाइयों को पुनर्जीवित किया। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के बीच का संवाद एक बेहद चर्चित प्रसंग है। युधिष्ठिर यक्ष के कठिन सवालों का सत्य और धर्म की मर्यादा में जवाब देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या थे यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के जवाब। प्रश्न: भूमि से भारी क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, माता। प्रश्न: आकाश से भी ऊंचा कौन है? जवाब, पिता। प्रश्न: हवा से भी तेज क्या चलता है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, मन। यक्ष प्रश्न करते हैं, तिनकों से अधिक संख्या किसकी है? युधिष्ठिर कहते हैं, चिंताओं की। सो जाने पर आँख कौन नहीं मूंदता? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, मछली। संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ, भय संसार के दुख के कारण हैं। अगला प्रश्न: सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलता है? उसे अस्त कौन करता है और वो किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, सूर्य को ब्रह्म उदित करते हैं, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वो सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष सवाल पूछते हैं, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? युधिष्ठिर का जवाब है, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों का देवत्व है। कौन हूँ मैं? तुम न शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वो चेतना जो सर्व साक्षी है। प्रश्न है, जीवन का उद्देश्य क्या है? उत्तर: जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल, यही जन्म के कारण हैं। संसार में दुख क्यों है? संसार में दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय हैं। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचारों और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यक्ष का प्रश्न है, क्या ईश्वर है? कौन है वो? वो स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, परम पुरुष कृष्ण ही ईश्वर हैं और वो पुरुष हैं। वो निराकार स्वयं करता क्या है? ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। ईश्वर की रचना किसने की? वो अजन्मा, अमृत और अकारण है। भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर काम का एक परिणाम है। ये परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। मुक्ति क्या है? जन्म मृत्यु से छुटकारा ही मुक्ति है।
चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं, चोर हैं। अगला प्रश्न है, नरक क्या है? इंद्रियों की दास्ता नरक है। कमल के पत्ते पर पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? यौवन, धन और जीवन। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को खोकर। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष का प्रश्न है, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। अगला प्रश्न, घात से भी तुच्छ चीज क्या है? इसका जवाब देते हैं युधिष्ठिर, चिंता। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष का अंतिम प्रश्न था, हर दिन प्राणी यम के घर में प्रवेश करते हैं, बाकी प्राणी अनंत काल तक यहाँ रहने की इच्छा करते हैं, क्या इससे बड़ा कोई आश्चर्य है? युधिष्ठिर का जवाब था, प्रतिदिन प्राणी यम के घर में प्रवेश करते हैं, शेष प्राणी अनंत काल तक यहाँ रहने की इच्छा करते हैं, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है? यक्ष और युधिष्ठिर का ये संवाद युधिष्ठिर के ज्ञान, उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है। यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर युधिष्ठिर जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों को उजागर करते हैं, साथ ही अपने मृत भाइयों को भी पुनर्जीवित कर लेते हैं। नमस्कार।